सुनाई दे रहा है सबको? वो चेक करना चाहता ओके, ठीक है। ओके, सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से शलोम एंड जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आज की इस संडे सर्विस को जो परमेश्वर ने आज हमें दिया है उसका पवित्र दिन में उसकी आराधना करने के लिए हम लोग शुरू करें। और हम जानते हैं कि इस समय कोविड-19 के कारण से पूरा देश पीड़ित है और हम एक जगह में इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, लेकिन तो भी हम परमेश्वर में हम सभी आत्मा में एक जगह में इकट्ठे होते हुए हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं। और मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर ने आप सभी को सुरक्षित रखा है और अच्छा से रखा है और परमेश्वर ने आपको उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो क्यों ना हम आज की आराधना को शुरू करें। शुरू करने से पहले हम लोग प्रार्थना करें छोटी सी, उसके बाद हम लोग आगे के भागों में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे बीच में हैं। और प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ उन सारे लोगों के लिए जो इस समय ऑनलाइन इस सेविकाई में जुड़े हुए हैं। आज की आराधना में प्रत्येक को छुओ, आशीषित करो प्रभु जी। और इस जगह को और प्रत्येक उन जगहों में जहाँ पर लोग इन सर्विस में ज्वाइन हुए हैं सभी को आपकी आत्मा से आशीष भर दो प्रभु जी। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना सुना यीशु के नाम से, आमीन। आइए इस समय हम आराधना को शुरू करें। और मैं चाहती हूँ कि इस समय हमारे बीच में सिस्टर अनु है, मैं इसे वेलकम करना चाहती हूँ आज की आराधना के लिए। और वो आगे आएगी और आराधना के साथ हमें परमेश्वर के नजदीक लेके जाएगी। आइए। सभी को जय मसीह। आइए हम परमेश्वर की आराधना करें जो परमेश्वर ने आज का विश्राम दिन को देते हुए हमें मिलकर आराधना करने के लिए एक मौका को दिया है। आइए हम कुछ गीतों को गाते हुए परमेश्वर के नाम की स्तुति करेंगे। आपको आता है तो ये गीत गाते हुए आप जिस जगह में हैं हमारे साथ मिलते हुए परमेश्वर के नाम की स्तुति कर सकते हैं। हम कुछ गीत गाते हुए परमेश्वर के नाम की स्तुति करेंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, गीत गाएंगे और परमेश्वर के नाम की स्तुति करेंगे। थैंक यू जीसस। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। ओ बड़े मैं घटूं, राहे उसी का ध्यान। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो।
आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया, हालेलुया। सच में आज का दिन को किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया है। इसलिए और भी परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हुए उसका नाम को ऊंचा उठाएंगे। इसने हमें जीवन दिया है, ये गीत गाते हुए परमेश्वर के नाम की स्तुति करेंगे। यीशु ने हमें जीवन दिया है, ओ यीशु ने हमें जीवन दिया है। यीशु ने हमें जीवन दिया है, ओ यीशु ने हमें जीवन दिया है। इसीलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। इसीलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु ने हमें प्यार किया है, ओ यीशु ने हमें प्यार किया है। यीशु ने हमें प्यार किया है, ओ यीशु ने हमें प्यार किया है। इसीलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। इसीलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु ने हमें शांति दिया है, ओ यीशु ने हमें शांति दिया है। यीशु ने हमें शांति दिया है, ओ यीशु ने हमें शांति दिया है। इसीलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। इसीलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु राजा आने वाला है, ओ यीशु राजा आने वाला है। यीशु राजा आने वाला है, ओ यीशु राजा आने वाला है। इसीलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। इसीलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। सच में हमें परमेश्वर ने क्या दिया है? जीवन को दिया है। इसीलिए आइए और भी उसके नाम की स्तुति करते हुए उसका नाम को और भी ऊंचा उठाएंगे। हम अपने आँखों को बंद करते हुए जो परमेश्वर ने हमें ये जीवन को दिया है, इस जीवन को परमेश्वर के हाथ में रखेंगे। हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में रखते हुए हम उसकी स्तुति करेंगे और भी आराधना करते हुए उसका नाम को ऊंचा उठाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जीवन को दिया है। हम इस जीवन को किस रीति से उसका महिमा में ला सकते हैं। इसीलिए हम अपना जीवन को उसके हाथ में रखते हुए उसको पुकारते हुए कहेंगे, हाँ प्रभु हमारे जीवन में आइए ताकि उसके द्वारा आपका महिमा होने पाए बोल के हम आइए अपना जीवन को उसके हाथ में रखते हुए उसकी स्तुति करेंगे। यस लॉर्ड, धन्यवाद, स्तुति हो प्रभु जी। हम आपकी स्तुति करते पिता, इस समय में हम अपना जीवन को आपके हाथ में रखते पिता। प्रभु जी हमारे जीवन के द्वारा आपका महिमा होने पिता। प्रभु जी धन्यवाद इस समय के लिए पिता जो आपने हमें दिया है। धन्यवाद, स्तुति हो, स्तुति हो। यस लॉर्ड, धन्यवाद। हालेलुया। मेरे जीवन में तेरा यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरा यीशु जरूरत है। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिन। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीतूं, मुख देखे तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीतूं, मुख देखे तेरे बिन। वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो। वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन मैं तेरा यीशु जरूरत है। मेरे जीवन मैं तेरा यीशु जरूरत है। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है। दर्शन मांगू पल पल तेरे, नम्र इस दिल से। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है। दर्शन मांगू पल पल तेरे, नम्र इस दिल से। तेरे लहू के पाक बहाव मुझको शुद्ध कर
प्रसन्नता रहे। इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरा यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरा यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरा यीशु जरूरत है, जरूरत है। यस लॉर्ड, हाँ पिता प्रभु जी, हमारे जीवन, मेरे जीवन में पिता सच में आपकी ज़रूरत है पिता। सच में ये जीवन जो आपने दिया है प्रभु जी, इसमें आप अगर नहीं रहे तो पिता कोई फर्क नहीं है पिता, कोई फायदा नहीं है पिता प्रभु जी। पर पिता प्रभु जी, आप हमारे जीवन में आ बोल के मैं प्रार्थना करती हूँ, आपकी स्तुति करती हूँ और कहती हूँ पिता मेरे जीवन में आपकी ज़रूरत है पिता प्रभु जी। धन्यवाद पिता इस समय के लिए जो आपके सम्मुख आने के लिए पिता, आपके नज़दीक आने के लिए सहायता किया। ओ प्रभु जी, आप हमारे जीवन में आइए ताकि आपका महिमा होने पाए पिता प्रभु जी। धन्यवाद इस अवसर के लिए, सारा आराधना स्तुति आपको महिमा मिले पिता प्रभु जी। हम आपके चरणों में रखते हैं पिता, और प्रभु आपके सम्मुख आने के लिए ये मौका को दिया उसके लिए धन्यवाद पिता। हम प्रत्येक आराधना स्तुति और प्रत्येक बातों को आपके हाथ में रखते हैं, आगे का भाग को भी प्रभु जी आपके हाथ में समर्पित करते हैं। मांगते उद्धार करता है यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू सो मच। मैं सिस्टर को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो उन्होंने बहुत ही अच्छे रीति से आराधना को उसने अगुवाई किया, और मैं आशा करती हूँ परमेश्वर ने आप सभी को आशीषित किया है, आपको छुआ है। और आइए समय हम लोग भजन संहिता में जाएंगे। हम लोग भजन संहिता पढ़ने जाएंगे, भजन संहिता 40 साम 40। हम लोग इसको 1 से लेकर हम 11 तक पढ़ने जा रहे हैं। यदि आपके पास बाइबल है आप लोग मेरे साथ साथ इसे पढ़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, भजन संहिता 40 अध्याय 1 से लेकर 11 तक मैं पढ़ने जा रही हूँ। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल के कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुत तेरे यहाँ देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह ना फेरता हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं। जो आश्चर्य काम और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी है, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोलकर उनकी चर्चा करूँ, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। तब मैंने कहा, देख मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया है। देख, मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। हे यहोवा, तू इसे जानता है। मैंने तेरा धर्म मन ही मन में नहीं रखा। मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। मैंने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभा से गुप्त नहीं रखी। हे यहोवा, तू भी अपनी बड़ी दया मुझ पर से ना हटा ले। तेरी करुणा और सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा होती रहे। आमीन। तो इस वचन को मैंने पढ़ा है और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और मैं एक छोटा सा जो हमें 2 और 3 में
जो मैंने पढ़ा उसके विषय में परमेश्वर का वचन जो दाऊद यहाँ पर लिखता है, यहाँ पर 2 अध्याय में 40:2 में ऐसा कहता है, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। प्रियो, कब हम उसकी आराधना करते हैं? जब हम जानते हैं कि हम बचाए गए हैं, हम छुड़ाए गए हैं, और जब हम उस परिस्थिति को हम समझते हैं कि पहले हमारा जीवन कैसे था, हमारा परिस्थिति कैसा था, हम किस जगह से आए हैं, हमारा क्या आइडेंटिटी है, और उस परिस्थिति में उस दलदल का खींच को यहाँ पर एक दर्शाता है कि हमारा पाप भरा जीवन, हमारा एक दुष्टता का जीवन, हमारा जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं, हर एक दरिद्रता को दिखाता है। और उस परिस्थिति से जब उठा के परमेश्वर हमें क्षमा करके हमें चट्टान पर खड़ा किया, और सिर्फ खड़ा ही नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे पैरों को दृढ़ किया है। मतलब परमेश्वर सिर्फ खड़ा नहीं किया, लेकिन हमारे पैरों को दृढ़ किया है ताकि हम फिर से फिसल ना जाए, हम फिर से गिर ना जाए। और जब हम उसकी करुणा को, सच्चाई को और इस दया को जब हम समझ जाते हैं, तो सच में परमेश्वर की आराधना करना कितना अच्छा लगता है। और हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हमें सिर्फ बुला के छोड़ता नहीं, लेकिन हमें स्थिर करता है। दलदल के कीच से उबार के चट्टान में खड़ा करके आपको स्थिर किया है। इसलिए क्यों ना आज का दिन परमेश्वर को अपने हाथों में समर्पित करते, उसकी आराधना करें, महिमा करें। तो आइए इस समय हम लोग वचन के सेवकाई में जाएंगे। इस भजन सहित बढ़े जाने में परमेश्वर आशीष दे। मैं आगे के भाग परमेश्वर का दास पास्टर शरद को देना चाहती हूँ, जो वचन के सेवकाई में हमें आगे लेके जाएगा। पास्टर शरद को। राइट। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से शालोम और प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ आप सभी लोग अच्छा है। हम लोग इस ऑनलाइन सर्विसेज को शुरू किया है इस लॉकडाउन के वजह। हम लोग एक जगह में आके परमेश्वर को आराधना नहीं कर पा रहे हैं, उसके वजह हम लोग इस ऑनलाइन के द्वारा हम मन आत्मा में एक होते हुए और परमेश्वर की स्तुति करने का और परमेश्वर का नज़दीक जाने का और भी अद्भुत रीति से प्रभु में बना रहने के लिए परमेश्वर ने हमें मौका दिया है। बहुत ही प्रार्थना के बाद हम लोग इस सर्विस को स्टार्ट किया है। मैं विश्वास करता हूँ पिछले रविवार जो सेवा हुआ था उसके द्वारा आप लोग आशीषित हुआ है। मैं ये भी विश्वास करता हूँ अभी आने वाला अभी जो होने वाला सर्विस है इसके द्वारा भी हम सभी आशीषित होने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ आप सभी लोग अच्छा है, क्योंकि हमारा ये वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में उम्फुन तूफान आया है, उसके वजह बहुत सारा दिक्कतें हो रहा हैं। तो कोई बात नहीं, प्रभु में हम लोग निरंतर बना रहना है, प्रार्थना करता रहना है, निराश नहीं होना है। बहुत सारा ऐसा परिस्थिति हम फेस करना पड़ेगा बोल के बाइबल पहले से ही कहा है। तो हम लोग इस सारा परिस्थितियों में और भी हम लोग प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ने का जरूरत है। राइट। मैं एक छोटा सा कहानी से मैं इस सेवकाई को और वचन को आगे ले जाता हूँ। एक छोटा कहानी मैं आपको कहना चाहता हूँ। एक दिन एक प्रभु का दास बस में यात्रा करते हुए अपना बाइबल को खोल के पढ़ रहा था। ये अच्छा आदत है, मैं भी कभी कभी करता रहता हूँ, बस में जाते समय में बाइबल पढ़ना। तो उसके ही बाजू में जो बैठा है उसने पूछा, सर ये काला पुस्तक क्या होता है? इस काला पुस्तक के लिए बात किया था। ये काला पुस्तक क्या होता है? उसने उसको जवाब दिया, ये काला पुस्तक मनुष्य की जीवन को गोरा बनाता है। हालेलुया। सच है, ये पुस्तक मेरा जीवन को अंधकार से प्रकाश में ले आया। ये पुस्तक मेरा जीवन में परमेश्वर की प्रेम को याद दिलाया। प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ ये पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा गया है। ये पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह का प्रचार है। और प्रभु यीशु मसीह मीन्स हम सभी को परमेश्वर ने सृष्टि किया बोल के ये वचन कहता है, और हमको परमेश्वर की प्रेम को याद दिलाता है। परमेश्वर किस रीति से हमें प्रेम किया है और हमें हमारा पापों से छुड़ाने के लिए कितना अद्भुत रीति से अपना लहू को बहाते हुए वो हमको खरीदा है, ये पुस्तक बताता रहता है।
तो इसीलिए ये पुस्तक मेरा जीवन को भी बदला, आज बहुत सारा लोगों का जीवन को बदल रहा है। हम लोग आज इसी पुस्तक में से कई आत्मिक पाठों को सीखने वाला है, कई आत्मिक बातों को सीखने वाला है, जिसके द्वारा हम उत्साहित हो जाएं, जिसके द्वारा हम आशीषित हो जाएं, जिसके द्वारा हमारा जीवन में एक आशा उत्पन्न हो जाए। तो आइए हम लोग वचन में जाएंगे। लास्ट संडे, पिछले रविवार, हम लोग यशायाह पुस्तक पहला अध्याय, विशेष करके हम यशायाह पुस्तक को अध्ययन कर रहे हैं। और यशायाह पुस्तक में पहला अध्याय का पहला पद में हम लोग वचन को अध्ययन कर रहे हैं। यशायाह ने, प्रभु का दास, प्रभु का भविष्यवक्ता, इसने एक दर्शन देखा और परमेश्वर उसको एक दर्शन दिया। इसका दर्शन उजिया राजा और कई राजाओं का जब राज्य कर रहा था उस समय में उसको दर्शन मिला। एक बार वो वचन पढ़ेंगे। यशायाह पुस्तक पहला अध्याय पहला पद। आमोस के पुत्र, पढ़िए। आमोस के पुत्र यशायाह का दर्शन, यशायाह का दर्शन, जिसको उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में उजिया, योताम, आहाज नामक यहूदा के राजाओं के दिनों में पाया। राइट, और हिजकिय्याह नामक यहूदा के राजाओं के दिनों में पाया है। यशायाह इस जगह में दर्शन पाया है। उजिया, योताम, आहाज, हिजकिय्याह, ये राजा लोग जब यहूदियों को राज्य कर रहा था उस समय में वो दर्शनों को पाया है और परमेश्वर की दर्शन पाया है और लोगों को परमेश्वर की प्रचार करता था, परमेश्वर की प्रेम की प्रचार करता था और परमेश्वर का पास लौटने के लिए प्रचार करता था। हम मनुष्य परमेश्वर का बिना जीवन नहीं जी पाता है। हम परमेश्वर के साथ जीवन जीने के लिए जन्म किया गया है। हमारा जीवन यदि जी रहा है तो परमेश्वर के लिए जीना है। हम परमेश्वर के बिना जी नहीं पाएगा बोल के इस पुस्तक में कई सारा दर्शनों के द्वारा यशायाह प्रकट किया है। सच है, आज हम मनुष्य परमेश्वर का बिना जीवन नहीं जी पाएगा। यदि आप परमेश्वर का बिना जीवन जी रहा है तो समझ लीजिए आप एक नरक में जीवन बिता रहा है। परिश्रम में, आपकी भयंकर दुख में, तकलीफ में, परेशानियों में, बीमारियों में आपका जीवन जी रहा है। यदि एक व्यक्ति अपना उद्देश्यों को, जिस उद्देश्य के लिए वो जन्मा, उस उद्देश्य पूरा होते हुए देखना है तो वो परमेश्वर के साथ जीवन बिताने का जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमको कौन बनाया? परमेश्वर ने हमें सृष्टि किया है। तो परमेश्वर को केवल पता है हमारा जीवन से क्या करना है, हमारा जीवन से किस तरीका से हमें आगे बढ़ाना है, किस योजना के लिए हमें जन्म किया है, उसको केवल पता है। जब हमारा जीवन उसका हाथों में रहता है, जब हम परमेश्वर के साथ रहेगा, तब हमारा जीवन में उसकी आशीषों को, उसकी उद्देश्यों को, हम जिस उद्देश्य के लिए हम जन्मा है उस उद्देश्य पूरा होते हुए देख पाएगा। तो आज हम लोग देख रहा था यशायाह पुस्तक में जो 4 राजा लोग जो पहला अध्याय में पहला पद में लिखा गया है, उन 4 राजाओं को अध्ययन कर रहा था। हम लोग लास्ट संडे उजिया राजा का जीवन को अध्ययन किया। मैं विश्वास करता हूं उस उजिया राजा का जीवन के द्वारा, लास्ट संडे का सर्विस के द्वारा आप बहुत ही आशीषित हुआ है। हम लोग एक बार याद करेंगे हम क्या क्या उजिया का जीवन में लास्ट संडे हम देखा है। एक बार याद करेंगे, स्मरण करेंगे। उजिया का जीवन में उजिया 16 वर्ष में राजा बना और वो जब राजा बना वो परमेश्वर की खोजी में रहता था, परमेश्वर का इच्छा को ढूंढने वाला था और परमेश्वर का इच्छा के अनुसार से चलने के लिए प्रयास करता था। उसके वजह उनकी जीवन में सफलता आया है। हम लास्ट संडे सीखा था हमारा जीवन में हम लोग प्रभु की खोजी में रहना है, परमेश्वर की खोजी में रहना है, तब हमारा जीवन सफलता की ओर बढ़ेगा, सफलता की ओर बढ़ेगा बोल के हम वचन के द्वारा देखा है। आज बहुत सारा लोग सफल होने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। मैं ये भी समझाया था, बहुत सारा लोगों के पास सवाल है, भैया हम लोग हमारा जीवन को तो जीना है,
हम मेहनत करना पड़ेगा, हम प्रयास करना पड़ेगा, हम कमाना पड़ेगा, नहीं तो हमको कौन खिलाएगा, नहीं तो हमको कौन देखेगा, हम लोग मेहनत करना पड़ेगा। यस, आप मेहनत करना है, बहुत ही अच्छे से परिश्रम करना है, बहुत अच्छा से मेहनत करते हुए आपका कामों को निभाना है, कमाना है, मगर आप प्रभु में रह के प्रभु का इच्छा के अनुसार से आप आगे बढ़ने का जरूरत है। जब वैसा आप जीवन जी पाएगा तब जरूर परमेश्वर की दिया हुआ वरदान आपका लाइफ में वो सफलता आप देख पाएगा। हम बहुत सारा लोग पर सफलता को ढूंढ रहा है मगर सफलता देने वाला परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहा है बोल के लास्ट संडे में कहा था। सफलता परमेश्वर की वरदान है, वो यदि आता है सफलता परमेश्वर के और से ही वो सफलता आता है। तो इसीलिए हम परमेश्वर की खोज में रहना। दूसरा पॉइंट हम जो सीखा है, उज्जिया राजा ने अपना सारा शत्रुओं को मार दिया था। हमारा आत्मिक क्षेत्र में जब हम आत्मिक जीवन में प्रयास करता है, आत्मिक जीवन में प्रवेश करता है, उसके बाद हमारा जीवन में कई चीजों को मारने का जरूरत है। हम कोलोसी 3 अध्याय 1 से लेकर 5 तक हम देखा है, हम जिस चीजों को मारना है हमारा शरीर में, हम जब आत्मिक जीवन में प्रवेश होता है, आत्मा और शरीर हमारा विरुद्ध, आत्मा शरीर आपस में लड़ता रहता है। हम शरीर के अनुसार से जीवन नहीं जीना है, आत्मा के अनुसार से, उसके मतलब प्रभु का बातों के अनुसार से, प्रभु की आज्ञाओं से हर एक आज्ञाकारी होते हुए हर एक कदम बढ़ाते हुए जाना है बोल के हम उज्जिया का जीवन में देखा है। तो उसी उज्जिया का जीवन के द्वारा आज भी हम कुछ आत्मिक पाठों को हम सीखेंगे। लास्ट संडे हम सीखा है क्या चीज हम लोग उज्जिया का जीवन के द्वारा सीख सकता है, क्या है वो अच्छा बात उज्जिया का जीवन के द्वारा सीख सकता है। लास्ट संडे हम देखा है, मगर आज हम लोग क्या नहीं सीखना है। उज्जिया शुरुआत में बहुत ही अच्छा से परमेश्वर के पीछे किया, परमेश्वर की खोजी था, परमेश्वर की इच्छा को ढूंढा, परमेश्वर की आज्ञाओं में चला, मगर आस्ते आस्ते उसका जीवन में कैसे परिवर्तन आया, किस रीति से उसका जीवन में परिस्थिति बदलते आया, आज हम देखने वाला है। तो आइए हम देरी ना करते हुए हम लोग वचन को पढ़ेंगे, वचन को पढ़ते हुए हम लोग अध्ययन करेंगे। इस बातों के लिए हम लोग खोलेंगे हमारा बाइबल्स को दूसरा इतिहास 26 अध्याय, दूसरा इतिहास 26 अध्याय 9 से लेकर हम पढ़ेंगे 9 से लेकर 16 तक। दूसरा इतिहास 24 अध्याय 9 से लेकर 16 तक हम पढ़ेंगे। तब यहूदा और यरूशलेम में यह प्रचार किया गया कि जिस एक मिनट, दूसरा इतिहास 26 अध्याय 26 फिर उज्जिया ने यरूशलेम में कोने के फाटक और तराई के फाटक और शहरपनाह के मोड़ पर गुम्मट बनवाकर दृढ़ किए। उसके पास बहुत से जानवर थे, इसलिए उसने जंगल में और नीचे के देश और चौरस देश में गुम्मट बनवाए और बहुत से हौद खुदवाए और पहाड़ों पर और करमेल में उसके किसान और दाख की बाहरियों के माली थे, क्योंकि वह खेती किसानी करने वाला था। फिर उज्जिया की योद्धाओं की एक सेना थी जिसकी गिनती मुंशी के मसीहा सरदार हनन्याह नामक राजा के एक हकीम की आज्ञा से करते थे और उसके अनुसार वह दल बनकर लड़ने को जाती थी। पितरों के घराने के मुख्य पुरुष जो शूरवीर थे, उनकी पूरी गिनती 2400 थी। उनके अधिकार में 3,7,500 की एक बड़ी सेना थी जो शत्रुओं के विरुद्ध राजा की सहायता करने को बड़े बल से युद्ध करने वाले थे। इनके लिए अर्थात पूरी सेना के लिए उज्जिया ने डाले, बाले, टोप, झिलिम, धनुष और गोफन के पत्थर तैयार किया। फिर उसने यरूशलेम में गुम्मटों और कंगूरों पर रखने को चतुर पुरुषों को निकले हुए यंत्र भी बनवाए, जिनके द्वारा तीर और बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे।
उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई, क्योंकि उसे अद्भुत सहायता यहां तक मिली कि वह सामर्थी हो गया। परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। हम लोग उज्जिया का जीवन को अध्ययन कर रहा था। यदि हम लोग इसका जीवन, ये उज्जिया राजा का जीवन को यदि हम देखें, इसका शुरुआत बहुत ही अद्भुत था। छोटा समय में, छोटा उम्र में, 16 वर्ष में ही जब वो राजा बना, वो जान लिया है मेरा लाइफ यदि मैं अच्छा रीति से मैं राज्य करना है, ये मैं आगे बढ़ना है, मैं दृढ़ और मजबूत होना है, तो जरूर मैं परमेश्वर की खोजी में रहना पड़ेगा, परमेश्वर का पीछे करना पड़ेगा, तभी मेरा जीवन की और इस राज्य की ख्याल में कर सकता हूं। ये जानकारी होने के बाद हम देख सकता है उज्जिया का जीवन में बहुत ही अच्छा से परमेश्वर में आगे बढ़ते गया। और जैसे परमेश्वर में वो आगे बढ़ते गया, जैसे वो परमेश्वर की आज्ञाकारी होते हुए, जैसे वो परमेश्वर की इच्छा को ढूंढते हुए उसमें चलते गया, हम देख सकते हैं उसका जीवन में सफलता के बाद सफलता, सफलता के बाद सफलता, हर एक क्षेत्र में वो सफल होते गया। उसके बाद परमेश्वर ने उसको उसका शत्रुओं का ऊपर भी जीत, विजय प्राप्त किया है। उसका शत्रुओं का ऊपर भी विजय प्राप्त किया है। उसने अपना शत्रुओं को जीता है। अपना शत्रुओं को जीतने का ताकत भी परमेश्वर उसको दिया है, प्रभु यीशु मसीह उसको दिया है। जब उज्जिया राजा अपना राज्य को स्थिर किया, अपने चारों तरफ रहने वाला शत्रुओं का ऊपर विजय प्राप्त किया है। वचन में ऐसे लिखा हुआ है, वो शत्रुओं में प्रबल होने के लिए परमेश्वर ही सहायता किया। उज्जिया का जीवन यदि हम अध्ययन करें, बहुत ही अद्भुत था। उज्जिया का जीवन आस्ते हर एक समय में आगे बढ़ते हुए गया। एक्सक्यूज मी। उज्जिया का जीवन में हम देखें तो हर एक कदम में वो आगे बढ़ते गया। जैसा वो प्रभु का खोजी में था, परमेश्वर उनको बहुत सारा आशीष दिया, ढेर सारा आशीष दिया। हम देखें तो उनका जीवन में बहुत सारा जानवर है। उनकी राज्य में, विशेष करके इस राज्य को बहुत सारा जानवर है, और ऐसा खेती बाड़ी है और दाख की बारी है उसका, क्योंकि वो किसान करने वाला आदमी था, वो किया, उसीलिए उसका जीवन में दाख की बारी, बहुत सारा दाख की बारी, बहुत सारा खेती और बहुत सारा जानवर, ऐसा उसका सामर्थ्य बढ़ते गया है। उसका सैनिकों, जो सोल्जर्स रहता है युद्ध करने के लिए, वो युद्ध करने वाला सोल्जर सी 3,07,500 लोग उनकी चारों तरफ पहारा करता रहता है। राजा उज्जिया को पहारा करता रहता है, उसको सुरक्षित रखता है, शत्रुओं से बचाने के लिए। अच्छा शूरवीर लोग, शूरवीर बोले तो बहुत ही अट्ठा कट्टा रहने वाला आदमी, 3,07,500 लोग निरंतर उसकी चारों तरफ पहारा करता रहता है। और ये 3,07,500 को आगे बढ़ाने के लिए और एक 2,600 अधिकारी लोग इस राजा के नीचे रहता है। और उज्जिया का जीवन में यदि हम देखें तो एक अच्छा बात हम यदि अध्ययन किया तो ये ऐसा व्यक्ति था, बहुत सारा गुम्मटों को बनाया और बहुत सारा पहारा को रखता था, किसी भी जगह में शैतान को मौका नहीं देता था, हर एक जगह में शत्रुओं को, किसी भी जगह में शत्रुओं को मौका नहीं देता था, बहुत ही स्ट्रिक्ट रहने वाला आदमी था। और एक बात भी है, उज्जिया का राज्य में वो जब राज कर रहा था, उसने ऐसा यंत्रों को तैयार किया है, हम शायद देखा, हम लोग ज्यादा से इंग्लिश वार मूवीज में हम देखता है इस बातों को। वो धनुष और पत्थरों को फेंकने के लिए, शत्रुओं का विरुद्ध धनुष और
धनुष और पत्थरों को फेंकने के लिए यंत्र को, मशीन्स को बनाया गया है। उस समय में जब उज्जिया राजा था, उसी समय में वो यंत्रों को बनाया ताकि शत्रुओं का विरुद्ध धनुष और पत्थरों को फेंकने के लिए, उनके उस शत्रुओं के साथ बचने के लिए बहुत सारा ऐसा पहाड़ा मीन्स सुरक्षित गढ़ वो खोद के रखा है। आज हमारा जीवन में भी वैसा करने का जरूरत है। वचन पौलुस कहता है वचन में, हम शैतान को किसी भी जगह में मौका नहीं देना है। हमारा जीवन उस रीति से हम लोग बना के रखना है। इतना सारा आशीषों को प्रभु के द्वारा वो पाया है। उसका जीवन में हर एक दिन वो बढ़ते गया है, सफलता होते गया है, उनका जीवन में वो सामर्थ्य बनते गया है। आपको मालूम है वो कितना सामर्थ्य बना मालूम है? उसका विरुद्ध एक भी शत्रु उठने के लिए डर रहा था, कांप रहा था, क्योंकि इसके पास हम नहीं जाना है, इस राज्य का विरुद्ध हम खड़ा नहीं होना है, क्योंकि यदि हम खड़ा हो गया हम गया, हम लोग बिल्कुल नहीं जीतेगा। उतना भय उन लोगों का ऊपर, उनकी शत्रु को ऊपर छाया गया है। क्यों? क्योंकि यहोवा उसके संग था, प्रभु यीशु मसीह उसके संग था, परमेश्वर ने उसका साथ दिया था। उसके वजह उसको शत्रु देखने के लिए भी डरता था, शत्रु उनके और देखने के लिए, उनसे युद्ध करने के लिए डरता था। उस रीति से परमेश्वर उनको बहुत ही उच्च स्थान में रखा, बहुत ही उत्तम प्रदेश में रखा, हर एक जगह में उनको आशीषित करते हुए गया है। मगर हम देखें तो इधर 16 पद में ऐसा लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। इतना आश्चर्य कामों को उनका जीवन में देखने के बाद अचानक इनका जीवन में एक विरुद्ध चीज आया है। वो क्या है? परमेश्वर को भूल गया, परमेश्वर का बिना जीवन जीना शुरू किया, परमेश्वर का विरुद्ध बन गया। जिसने उसको सफलता दिया है, जिसने उसको सामर्थ्य बना है, जिसने उसको शत्रुओं से बचा के रखा है, जिसने उसको संपूर्ण सुरक्षित दिया है, उस परमेश्वर को वो भूल गया। वो परमेश्वर का विरुद्ध जीवन जीना शुरू किया। ये बहुत ही अचंभ लगा मुझे, क्योंकि हमारे जीवन में कभी भी प्रभु यीशु मसीह हमको आशीष दिया तो हम और भी धन्यवादी होना है, हमको यदि बढ़ाया तो हम और भी आशीषित होना है। यदि हम लोगों को कदम कदमों में सफलता देते हुए, हमारा लेवल्स को बढ़ाते हुए यदि परमेश्वर लेके जा रहा है, हम क्या करना है? और भी हम परमेश्वर के साथ और भी हम धन्यवादी होते हुए, और भी हम थैंक्स गिविंग देते हुए, और भी करीब और निकट रहने का जरूरत था। मगर इधर विजय का जीवन में हम देख सकता है, जब वो सामर्थ्य बन गया, जब वो सफलता के और से सब जगह में वो सेटिल हो गया था, उसके बाद क्या हुआ मालूम है? परमेश्वर को भूल गया। आज मैं परमेश्वर की वचन के द्वारा मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं, है क्या कोई इस वचन सुनने वालों में उज्जिया का जीवन के जैसा है? क्या इधर ये वचन सुनने वालों में कोई भी उज्जिया है क्या? ऐसा जीवन बिता रहा है क्या? शुरुआत में जब आप प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना है, उस समय में परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को बहुत ही उत्साहित से आपने विश्वास किया है, बहुत ही अच्छा से परमेश्वर का पास आया है, अपना बुरा स्थिति को जान के, अपना बुरा अवस्था को जान के परमेश्वर से बहुत ही पुकारा है। शुरुआत में बहुत ही अच्छा प्रार्थना किया है, अच्छा सेवा संगति में बढ़ा है, अच्छा वचनों का अध्ययन किया है, हर एक दिन प्रभु में बढ़ते गया है, हर एक दिन प्रभु का भूखा होते हुए नित्य निरंतर परमेश्वर के लिए जीने के लिए प्रयास किया है। हर एक कदम में जब आप वैसा जीवन जी रहा था, जब परमेश्वर आपको आशीष देना शुरू किया, जब परमेश्वर आपको सेटल करना शुरू किया, उसके बाद उस परमेश्वर को आप छोड़ के जीवन जीना शुरू किया क्या? परमेश्वर का बिना जीवन जीना शुरू किया क्या? तो आज परमेश्वर आप ही से बात कर रहा है।
आप ही से परमेश्वर बात कर रहा है और परमेश्वर चाहता है आप ये बात सुने और उत्साहित हो जाए। आज ही फिर एक बार परमेश्वर के और आ जाए और परमेश्वर के और मुड़ जाए बोल के परमेश्वर चाहता है। प्रियो, परमेश्वर का बिना जीवन जीना उतना अच्छा नहीं है। हाँ, जो लोग प्रभु के लिए नहीं पता है, उनको प्रभु परमेश्वर के लिए नहीं पता है, उसके कारण यदि वो लोग जीवन जी रहा है, परमेश्वर का बिना वो लोग बिता रहा है तो कोई बात नहीं। मगर आपको क्या हुआ? आप तो परमेश्वर को जानता है, प्रभु यीशु मसीह को जानता है, वही सृष्टि करता है, वही हमारा उद्धार करता है, वही हमको बनाया है, वो हमको प्रेम करता है, हमें पापों से छुड़ाने के लिए अपने लहू को बहाने के लिए कभी देरी नहीं किया है, हमें बचाने के लिए अपना जीवन दे दिया बोल के सब जानकारी आपका पास होने के बाद, उसका प्रेम को चखने के बाद, उसका उद्धार को पाने के बाद प्रभु में आप आगे बढ़ते जाना था। हर एक दिन जिस रीति से आप शुरू किया था उससे भी अधिक रीति से आप प्रभु में आगे बढ़ने का जरूरत था। मगर क्या हो गया? आज प्रभु को ही छोड़ के जीवन बिता रहा है। क्या हो गया? आज उस परमेश्वर को, जिस परमेश्वर ने आपके पहले हालत से लेकर आज जिस जगह में खड़ा हुआ है उस जगह में रहने का ताकत दिया, इस जगह में क्यों परमेश्वर को भूल गया? इस जगह में क्यों परमेश्वर को छोड़ दिया? आज उज्जिया का जीवन के जैसे आपका जीवन है क्या? तो मैं आपको कहना चाहता हूं वो अच्छा नहीं है। क्या है वो चीज आपको परमेश्वर से दूर कर दिया? वो पहला प्रेम को ठंडा कर दिया, वो पहला प्रार्थना का जीवन को ठंडा कर दिया, वो पहला आत्मिक जीवन को पूरा सुखा कर दिया। वो क्या है वो चीज? आज परमेश्वर बता रहा है उस सारा चीजों को छोड़ के फिर एक बार परमेश्वर के पास आ जाओ, क्योंकि आप परमेश्वर के बिना जीने के लिए जन्म नहीं हुआ है, परमेश्वर के साथ और परमेश्वर को महिमा करने के लिए जन्मा है। तो परमेश्वर का बिना जीवन जी के कुछ भी अच्छा आपका जीवन में नहीं होगा। हम देख सकता है उज्जिया का जीवन में परमेश्वर को छोड़ दिया, सब आशीष पाने के बाद, अच्छा सामर्थ्य बनने के बाद, बहुत ही उच्च स्थान में रहने के बाद, उतना प्रेम जितना वो खोजता था, जितना वो परमेश्वर के लिए तड़सता था, जितना वो परमेश्वर के लिए भूखा रहता था, उतना हम आगे का जीवन में देख नहीं पाता है। उसके कारण उनका जीवन में क्या आया मालूम है? अपने आप को ऊपर श्राप लेके आया है। उज्जिया ने क्या किया मालूम है? परमेश्वर का मंदिर में प्रवेश किया, केवल जिस जगह में केवल याजक प्रवेश करना था, जिस जगह में केवल याजक प्रवेश करके धूप की वेदी के पास धूप चढ़ाना था, वो केवल याजक ही चढ़ाना है और कोई चढ़ाने का योग्य नहीं है। ये परमेश्वर का नियम है। उस नियम को तोड़ के वो जाके धूप डालने के लिए तैयार हो गया, परमेश्वर का मंदिर में प्रवेश हो गया। उसके कारण परमेश्वर की क्रोध उसका ऊपर बहका है। हम देख सकता है, इधर हम लोग एक बार पढ़ेंगे, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। पर अजर्या याजक उसके बाद भीतर गया और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी जो वीर थे गए। उन्होंने उज्जिया राजा का सामना करके उससे कहा, हे उज्जिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, आरोन की संतान अर्थात उन याजकों ही का काम है जो धूप जलाने को पवित्र किया गया है। तो पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है, यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण ना होगा। तब उज्जिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझुला उठा। वह याजकों पर झुंझुला रहा था कि याजकों को देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर खोड़ प्रकट हुआ। इधर लिखा हुआ है, जब वो गलत किया है, जब वो परमेश्वर का विरुद्ध जीवन जिया है, उस समय में जब परमेश्वर की दास, परमेश्वर की याजक जब आके उसको सही करने के लिए प्रयास किया, राजा आपने गलत कर रहा है, राजा आपने सही नहीं कर रहे हैं,
ये आपकी कुछ भी महिमा नहीं चढ़ाता है, आपके लिए कुछ भी महिमा की कारण नहीं होगा, आपके लिए ये वृद्धि होगा, श्राप ही होगा। आप ये नहीं करना है। इस सेवा के लिए कई लोगों को पवित्र किया गया है। आरोन की घराना लोगों को ही पवित्र किया गया है। वही लोग केवल ये धूप को चढ़ाने का अवसर है और कोई भी इस जगह में नहीं आना है। जब इस बातों को उस जगह में वो याजक ने उजिया के साथ कहा था, उजिया कम से कम उस समय में जानना था, अरे मैं गलत कर दिया, मैं नियमों को जानने वाला व्यक्ति था, मैं नियम को छोड़ के परमेश्वर की आज्ञाकारी बनने वाला आदमी था, मुझे मालूम था ये सही नहीं है, मगर मैं ये कर दिया हूं, मुझे क्षमा कर प्रभु बोल के उसी जगह में घुटना टेक के वो रोने का जरूरत था। मन फिरा के परमेश्वर की क्षमा की मांगने का जरूरत था, मगर इधर उजिया उस रीति से नहीं किया। उस जगह में जो याजक उसको सिखा रहा था, जो याजक उसको बता रहा था, जो आप कर रहा है वो गलत है, वो आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं लेके आएगा, कुछ भी महिमा लेके नहीं आएगा, परंतु आपके लिए ये हानिकारक है बोल के जब याजक ने कहा तो तुरंत याजकों का ऊपर भड़कते हुए, याजकों का ऊपर झुंझला उठते हुए, उनके ऊपर गुस्सा होते हुए हम इस जगह में देख सकता है। सच में आज कितना परमेश्वर के दास लोग प्रभु को विश्वास करो, परमेश्वर की प्रेम को जानो। जो जीवन आप जी रहा है, जो दारू पीते हुए आप बिता रहा है, जो व्यभिचार करते हुए आप बिता रहा है, वो आपके लिए बिल्कुल हानिकारक है, वो आपको नाश करता है बोल के हर एक जगह में, हर एक सभा में पास्टर लोग, परमेश्वर की दास लोग प्रचार करते जा रहा है। इन बातों के विरुद्ध बहुत सारा लोग उठ रहा है। अच्छा जीवन के लिए बता रहे तो मत बताओ। क्यों? उन लोग पुराना मीन्स उन लोग वही जीवन में जीना अच्छा लगता है। बाइबल का वचन कहता है प्रकाश, परमेश्वर की प्रकाश अपना प्रजा का ऊपर उंडेला गया है, मगर कई लोग जिधर वो लोग अंधकार को प्रेम किया, इसलिए वो प्रकाश में आने ना पाया, वो लोग अंधकार में ही जीना चाहता है, तो ऐसा उनकी विरुद्ध उठ गया। वैसा आज बहुत सारा प्रभु का दास लोगों की विरुद्ध उठ रहा है। सच्चाई को जाने तो सच्चाई आपको स्वतंत्र करता है। प्रभु यीशु मसीह हमारा पापों की हर एक बंधन से छुटकारा देता है। यही सुसमाचार पूरा दुनिया भर बोलते जा रहा है, मगर बहुत सारा लोग इसको विश्वास नहीं कर पा रहा है। मगर जितना लोग ने इसको विश्वास कर रहा है, उनके जीवन में उद्धार की आनंद देख पा रहा है, उद्धार की आशीषों को देख पा रहा है। राइट, हम वचन में देखता है इधर उजिया का जीवन में जब याजकों ने कहा था आप गलत कर रहा है, उस समय में मानने का जगह में वो क्या किया, इनकार करते हुए याजकों का विरुद्ध उठते हुए याजकों का ऊपर गुस्सा हुआ था। उसके वजह, उसके कारण क्या हुआ मालूम है? उसकी माता में कोढ़े बीमार आ गया है, कोढ़े आ गया है। तो तुरंत याजकों ने उसको देख के उसको बाहर निकाला गया है, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर में कुछ भी अपवित्र चीज नहीं रहना है, कुछ भी बीमारी का चीज नहीं रहना है। तो तुरंत उस व्यक्ति को बाहर भेजा गया है। उसके बाद उजिया का जीवन बहुत ही भयंकर स्थिति में था, उसका लाइफ बहुत ही डिजास्टर था, उसको सबसे अलग किया गया है, उसको कोई भी देखने के लिए नहीं जाता था, उसको एक अलग रूम में बंद किया गया है, क्योंकि उसको कोढ़े बीमार है। वो किधर भी आया, यदि किसी के साथ बात किया ना तो किसी को छुआ तो वो कोढ़े किधर दूसरा को आएगा बोल के उसको छूने भी नहीं देता था, उसको देखने भी नहीं देता था, उसको पूरा जीवन भर एक अलग रूम में रखा गया है। उससे सब व्यक्तियों से, राज्य से, हर एक जगह से उसको अलग किया गया है। उसका स्थान में उसका बेटा राज्य करने लगा, उस देश की प्रजा को राज्य करने लगा बोल के वचन में लिखा है। प्रियो, आज परमेश्वर ये बात आज आपसे बात करते समय में आपका अंदर में पश्चाताप की दिल आ रहा है, मैं परमेश्वर के बिना जिया हूं, परमेश्वर को जान के, उसकी बातों को मान के, उसके पीछे चल के, उसके लिए बहुत ही मैं उसकी आशीषों को पाके, उसके सारा उपायों को मेरे जीवन में मैं पाके आज मैं परमेश्वर का बिना जीवन जी रहा हूं। मैं गलत किया हूं, मैं सही रास्ता को नहीं चुना हूं, मैं किधर ना किधर भटक गया हूं बोल के आप जानते हुए पश्चाताप हो रहा है। नहीं तो आप उजिया का जैसे
क्रोधित हो रहा है, आप कौन है मुझे बोलने वाला, मैं सही जीवन जी रहा हूं, मुझे मालूम है मैं क्या जी रहा हूं बोल के आप कह रहा है क्या, तो परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत कर रहा है। पश्चाताप दिल यदि आप बना के रखे तो आपके लिए आशीषित है। क्यों, मैं आपको एक छोटा कहानी बाइबल में से मैं आपको बताना चाहता हूं। दाऊद का जीवन में, दाऊद का जिंदगी यदि हम देखें तो दाऊद का लाइफ में बहुत सारा आशीषों को पाया। एक चरवाता, वो भेड़ को चराने वाला चरवाता, मगर वो छोटा समय में परमेश्वर के साथ रहना, परमेश्वर की खोजी रहना और परमेश्वर के बिना जीवन नहीं जीता था। उसके कारण परमेश्वर ने उसको कदम कदम में आशीषित करते हुए गया और एक जगह में उसको संपूर्ण आशीषों से भर दिया था। आपको मालूम है, उसको परमेश्वर ने राजा बनाया। हालेलुया। उसको चरवा से लेकर राजा बनाया। उत्तम स्थिति को उत्तम जगह में उसको रखा गया है। उस जगह में दाऊद ने, हम देख सकता है, वो राजा बनने के बाद, वो अच्छा स्थिति में जीवन जीने के बाद, एक उत्तम जगह में वो रहने के बाद, हम देख सकता है एक स्त्री से वो पाप किया है। जब वो पाप किया है, वो पाप में जीवन जी रहा था। परमेश्वर ने उसकी दास को दाऊद का पास भेजा गया है। उसकी दाऊद का पास भेजा गया है। जब दाऊद का पास एक याजक ने, परमेश्वर का दास आके कहा, आपने गलत किया है बोल के एक सादृश्य के रूप में, एक कहानी का रूप में जब दाऊद को बताया गया है, तब दाऊद क्या किया मालूम है? उज्जिया का जैसे झुंझला नहीं उठा, उज्जिया का जैसे क्रोधित नहीं हुआ, उज्जिया का जैसे परमेश्वर की दास का विरुद्ध नहीं हुआ था, परंतु उज्जिया का जैसे ना करते हुए, परंतु वो क्या किया मालूम है? घुटना टेक कर, यस प्रभु मैं गलत किया हूं, मैं आपका सामने ही पाप किया हूं, जो आप सब देखता है, जानता है, आपका विरुद्ध में पाप किया हूं खुदा बोल के क्षमा मांगा। उसका जीवन आशीषित क्यों हुआ मालूम है? दावीद परमेश्वर का हृदयानुसार क्यों बना मालूम है? क्योंकि वो पश्चाताप दिल बना के रखता था। हमारा जीवन में कई बार कहीं ना कहीं जगह में हम लोग भटकते जा सकता है, मगर उसको सुधारने के लिए यदि तैयार है, परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए भी तैयार है। प्रियो, मैं आज पूछना चाहता हूं, आज आप भी उज्जिया का जैसे परमेश्वर का बिना जीवन जी रहा है क्या? एक समय में बहुत ही अच्छा प्रार्थना करने वाला आदमी है, एक समय में बहुत ही अच्छा संगति में रहने वाला आदमी है, बहुत ही अच्छा से एक समय में आप प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को बोलने में कभी पीछे नहीं हटता था। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम के लिए बांटने के लिए कभी आप पीछे नहीं हटा था। ट्रेन स्टेशन में, बस स्टैंड में, हर एक जगह में आप परमेश्वर को प्रेम को बांटने के लिए किधर भी पीछे कदम नहीं उठाया था। इतना अद्भुत जीवन जिया हुआ आप आज परमेश्वर एक अच्छा सेटलमेंट देने के बाद आप परमेश्वर को छोड़ के जीवन जी रहा है क्या? परमेश्वर का बिना जीवन जी रहा है क्या? तो परमेश्वर आज आपसे कह रहा है, अच्छा नहीं है आपके लिए, आपका परिवार के लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं है। परमेश्वर का बिना जीवन जीना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आप सह नहीं पाएगा वो दुख को, वो दर्द को, वो बीमारी को, वो अकेलापन को, वो तकलीफ को, वो बोझ को आप सह नहीं पाएगा। परमेश्वर का बिना जीवन जीना इस दुनिया में बहुत ही मुश्किल काम है। इससे अच्छा एक इंसान नहीं जिया तो ये ठीक है, क्योंकि परमेश्वर के बिना एक व्यक्ति जीवन जिया तो उसका जीवन में कुछ भी शांति, समाधान, आनंद, खुशी हम देख नहीं पाता है। प्रियो, मैं विश्वास करता हूं जिस चीज के लिए आप परमेश्वर को छोड़ दिया था वो आपको आनंद नहीं दे रहा बोल के अभी तक आपको पता भी चल गया शायद, तो आप क्यों देरी कर रहा है? कोई बात नहीं है, कितना भी खत्म हो जाए आपका जीवन में, मगर यदि आज आप दाऊद के जैसे मन फिरा के परमेश्वर के नजदीक आ सके तो परमेश्वर आपको फिर एक बार अपना दया को, करुणा को दिखाते हुए आपको क्षमा करके आपको नया दिल देने के लिए तैयार है। मगर आप आने के लिए तैयार है क्या? तो जरूर परमेश्वर आपको आशीष देने वाला है। हम और एक जगह में देखेंगे, विशेष करके हम देखेंगे क्यों मनुष्य परमेश्वर को भूल जाता है।
कब भूल जाता है, विशेष करके कब भूल जाता है और क्यों भूल जाता है? परमेश्वर इस बात के लिए क्या कहा, हमारे लिए क्या बताया, हमारा जीवन में किस रीति से उसके सामने जीना है, परमेश्वर ने हमको क्या सिखाया। एक बार हम लोग वचन से देखेंगे, उसके बाद हम लोग अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। मैं विश्वास करता हूं सभी लोग इस बातों के द्वारा आशीषित हो रहा है। तो आप लोगों को मैं अनुरोध करता हूं, आप बने रहिए, आपका वचन परमेश्वर आपको कंक्लूजन देने जा रहा है, तो कंक्लूजन में रहिए और आशीषित हो जाइए। हम खोलेंगे व्यवस्था विवरण 8 अध्याय, व्यवस्था विवरण 8 अध्याय, व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 11 पद से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। ध्यान से सुनिए। ये वचन में ये इसको समझाने से अच्छा जब पढ़ता रहता हूं बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत समझने वाला वचन है। इसके लिए एक्सप्लेनेशन से ज्यादा सुनने की जरूरत है। इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि में आज तुझे सुनाता हूं उनका मानना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरे गाय बैले और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है, जहां तेज विष वाले सर्प और बिच्छू है, और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी ना थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई। 18 पद ध्यान से पढ़ेंगे। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसे आज प्रकट है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरा देवताओं के पीछे ओ लेगा और उनकी उपासना और उनको दंडवात करेगा, तो मैं आज तुमको चिता देता हूं कि तुम निस्संदेह नष्ट हो जाओगे। जिन जातियों को यहोवा तुम्हारे सम्मुख से नष्ट करने पर है, उन्हीं के समान तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा का वचन ना मानने के कारण नष्ट हो जाओगे। परमेश्वर की चेतावनी कितना अच्छा से परमेश्वर बता रहा है। आपको मालूम है प्रियो, परमेश्वर जानता है हमारा वीकनेस, परमेश्वर जानता है हमारा कमजोरी क्या है, वो भूल जाना। परमेश्वर को और कई सारा चीजों को हम भूल जाता है। हम इंसान, हम मनुष्य जल्दी से कई चीजों को भूल जाता है। ये परमेश्वर जानता है, ऐसा नहीं है वो नहीं जानता है आप भूल जाएगा बोल के, वो जानता है। उसलिए उसने बोल रहा है स्मरण करता रहो। मैं विधियों को, मेरा सारा सिखाया हुआ को चीजों को आपने क्या करना, स्मरण करता रहो। मेरा अद्भुत कार्यों को जो मैं आपके साथ किया हूं उसको स्मरण करता रहो। ओरिजिनली इस जगह में जब मैं पढ़ रहा था, मैं विश्वास करता हूं आप भी उस चीज को समझ पाया है। आपको मालूम है एक इंसान कब गिरने का ज्यादा मौका है, कब एक इंसान परमेश्वर का भूलने का मौका है, परमेश्वर को छोड़ के जीवन जीने का मौका कब है मालूम है? जब वो सेटिल हो जाता है, जब वो संपत्ति में, धन में बढ़ जाता है, जब वो खाकर तृप्त हो जाता है, तब जरूर इंसान गिरने का लायक है, परमेश्वर को भूलने का लायक है। यदि हम ऐसा ना रहे,
यदि हम ऐसा ना हो जाए तो हम लोग उसकी आज्ञाओं को, उसकी विधियों को, उसका किया हुआ अद्भुत कार्यों को याद करने का जरूरत है। मुझे बताइए, दाऊद राजा ने कब गिर गया? जब चरवाता उस समय में गिर गया, मगर राजा बनने के बाद गिर गया था। उजय राजा ने कब परमेश्वर को भूल गया था? जब वो 16 वर्ष में राज करने लगा उस समय में भूल गया, मगर वो राज बनने के बाद, एक अच्छा मैच्योरिटी आने के बाद, एक अच्छा उत्तम लेवल में आने के बाद परमेश्वर को भूल गया क्या? कब भूल गया? आज सच में आप परमेश्वर को कब भूल गया? कब आप परमेश्वर को छोड़ दिया? आपका जीवन में सेटलमेंट आने के बाद, एक अच्छा जॉब मिलने के बाद, जब एक समय में आपको गाड़ी भी नहीं था, ईट के चल के जाता था, कदम कदम चल के जाते हुए परमेश्वर की सुसमाचार करता था, उस समय में आंसू बहाते हुए परमेश्वर को धन्यवाद किया। मगर आज जब गाड़ी आ गया, जब आपको एक अच्छा घर आ गया, जब आपको आपका जीवन में परमेश्वर आशीष देना शुरू किया, उस प्रार्थना, वो आग की प्रार्थना, वो अच्छा संगति, वो आत्मिक जीवन में आप कमी होते चले गया। हो सकता है आज प्रभु को आज विश्वास करता है, प्रभु में ही है, मगर प्रभु के साथ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है आज आप प्रभु में ही हैं, मगर आप प्रभु के साथ नहीं हैं। क्यों? आज बहुत सारा लोग प्रभु को विश्वास किया है, मगर परमेश्वर के साथ जीवन नहीं बिता रहा है। उनमें से आप है के तो परमेश्वर आज आप ही से बात कर रहा है। क्या है वो चीज आपको परमेश्वर से दूर किया? क्या है वो वस्तु आपको परमेश्वर से दूर किया? क्या है वो जगह आपको परमेश्वर से दूर किया? आज ही उसको छोड़ने का देरी मत करो। आज उसको छोड़ने का जरूरत है, क्योंकि वो आपको नष्ट करेगा, आपका लाइफ को नष्ट करेगा, आपको तकलीफ में डालेगा। प्रियो, आपका परमेश्वर जो आपको प्रेम करता है कभी नहीं चाहता है आप तकलीफ में गिरे। आपका परमेश्वर जो आपको प्यार करता है, प्रभु यीशु मसीह, वो कभी नहीं चाहता है आप गिर जाए, आप तकलीफ में, दुख में और बाधा में और बीमारी में पड़ जाए। कभी वो नहीं चाहता है। वो छुड़ाने वाला है, छुटकारा देने वाला है, खड़ा करने वाला है, आशीष देने वाला है, अद्भुत रीति से कदम कदम में अनुग्रह देते हुए बढ़ाने वाला है आपका ईश्वर। तो वो कभी नहीं चाहता है आपका जीवन दुखित हो जाए। मगर यदि आप परमेश्वर को भूल के, परमेश्वर को छोड़ के, उनकी विधियों को छोड़ के चल रहा है, तो तुरंत जरूर आपका जीवन में नष्ट आने का मौका है और बहुत सारा विपत्तियों को आप फेस करने का जरूरत है। तो आज मैं कई बातों को बोल के कैसे हम लोग परमेश्वर को नहीं भूल सकता है, कैसे हम लोग परमेश्वर को नहीं भूल सकता है। हम ऐसा नहीं है, परमेश्वर ये नहीं चाहता है आप अच्छा घरों में मत रहो, यदि रह गए तो मुझे भूल जाएगा। आप अच्छा गाड़ी को मत खरीदो, क्योंकि खरीद लिया तो आप मुझे भूल जाएगा। आप उत्तम जगह में मत रहो, यदि रह गए तो मुझे भूल जाएगा। परमेश्वर ये बिल्कुल नहीं बोल रहा है। परमेश्वर चाहता है आप उत्तम जगह में रहें। परमेश्वर चाहता है आप उत्तम पदार्थों को खाएं। परमेश्वर चाहता है आप उत्तम गाड़ी में फिरे। परमेश्वर चाहता है आप उत्तम घरों में रहें। मगर परमेश्वर ये नहीं चाहता है वो सारा चीज पाने के बाद उसको ही भूल जाए। वो तब आप समझे ये सारा मेरे ही बुद्धि, मेरे ही बल, मेरे ही शक्ति के द्वारा मैं पाया है बोल के आप ना समझे। आज आपका जीवन में जो भी है वो परमेश्वर ने दिया हुआ वरदान है। आज आपका जीवन में जो भी है वो परमेश्वर की आशीष है। तो इसलिए प्रियो, मैं आपको कुछ बातों को, कैसे हम परमेश्वर को नहीं भूल सकता है, इन सारे बातों को जल्दी जल्दी बोलते हुए मैं खत्म करना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 103 दो पद को, पहला दो पद को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। आपका पास बाइबल से तो खोल के पढ़िए, नहीं है तो मैं पढ़ता हूं, ध्यान से आप मेरे साथ इस वचन को सुनने के लिए प्रयास करिए। 103 भजन संहिता पहला दो पद। ए मेरा मन यहोवा को धन्य का, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ये मेरा मन यहोवा को धन्य का, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हालेलुया। हम लोग हमारा जीवन में परमेश्वर को किस रीति से ना भूलते हुए जीवन बिता सकते हैं मालूम है? उसका उपकारों को नहीं भूलना। जो अद्भुत आश्चर्य कामों को परमेश्वर ने आपका जीवन में किया है उसको लिख के रखो।
जैसे परमेश्वर आपको शुरुआत से लेकर आज तक लेके आया है, उसको लिख के रखो और उसको हर एक दिन पढ़ने के लिए प्रयास करो। हर एक दिन उस आश्चर्य कामों को एक बार अपने आप की आंखों से देखने के लिए प्रयास करो। अपने आप की आंखों से स्मरण करते हुए उस परमेश्वर को धन्यवाद करता रहो। आप यदि परमेश्वर को नहीं भूलना चाहता है, परमेश्वर के साथ जीवन बिताना चाहता है, तो आप ये करने का जरूरत है। क्या है? ये मेरा मन यहोवा को धन्य कर और उसकी किसी उपकार को ना भूलना। दूसरा पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। हम खोलेंगे हमारा बाइबल्स को, प्रोवर्ब्स हम पढ़ेंगे 30 का नीति वचन 30 का मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, 7, 8, 9। मैंने तुझसे 2 वर मांगा है। यह अगर का प्रार्थना है, हम ध्यान से सुनेंगे इस पदों को। मैं जल्दी का कंप्लीट करने जा रहा हूं। मैंने तुझसे 2 वर मांगा है, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे दोनों से मुझे ना मोड़। अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। मुझे ना तो निर्दान कर और ना धनी बना। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसे ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूं कि यहोवा खोने, या अपना बाग खाकर चोरी करो और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। आज हम सभी लोग पर अगर के जैसे प्रार्थना करने का जरूरत है। आज 30 नीति वचन में यदि देख सके तो 7, 8, 9 में उधर लिखा हुआ है, प्रभु मुझे गरीब मत बनाओ, ताकि प्रभु मुझे ऐसा क्यों किया बोल के आपको मैं बोले। अब मुझे धनी भी मत बनाओ ताकि मैं खा के यहोवा कौन है बोल के मैं बोल सके। ऐसे हम प्रार्थना करते हुए हर एक दिन की रोटी मुझे दे खुदा, ना ज्यादा ना कम, मुझे जितना चाहिए उतना देते हुए मुझे आगे लेके चल, ताकि मैं आपको ना भूलते हुए आगे बढ़े। ये प्रार्थना हमारा जीवन में हर एक दिन किया तो कितना अच्छा है। हम एक बार और एक वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों का पुस्तक 2 अध्याय 46 and 47 मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को, 6 लोगों को सिखाया था। क्या मालूम है? ये रोटी मेरा देह की सादृश्य है और ये दाखरस मेरा लहू की सादृश्य है। इसको आप खाता रहो, इसको स्मरण करता रहो। इस जो काम में आपको सिखाया हूं इसको करता रहो बोल के 6 को सिखाया था। उनको बता रहा था, ये स्मरण करो, मैं आपका पाप की दशा से मेरा लहू बहाते हुए, मेरा शरीर आपके लिए त्यागते हुए मैं आपको उद्धार दिया हूं, आपको मैं छुड़ाया हूं। इसको आप ना भूलना, इसको स्मरण करते आना है बोल के यीशु मसीह अपने 6 को सिखाया था। ये 6 जो अच्छा से यीशु मसीह का चरणों में सीखा था, उसको क्रिया में रखने में कभी नहीं भूला। अच्छा से लिखा हुआ है, वो लोग प्रतिदिन संगति में रहते हुए, प्रतिदिन एक जगह में आते हुए हर एक दिन रोटी तोड़ता था। उसकी मतलब परमेश्वर का बलि को याद करता था, प्रभु यीशु मसीह का बलि को याद करता था। उसके कारण हम देख सकता है उन लोग प्रबलते गया, उन लोग आशीषित होते हुए गया, चारों इस दुनिया की चारों कोना में सुसमाचार को लेके जा पाया। प्रियो, आज हम भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का बलि को स्मरण करने का जरूरत है। जिस रीति से वो हमें बचाया है, जिस पाप की दशा से आज हमको उद्धार दिया है, जिस परिस्थिति से हमें बदलते हुए लेके आया है, जिस बीमारी से हमें छुटकारा करके लेके आया है, जिस अंधकार से हमें प्रकाश में लेके आया है, जिस भयंकर परिस्थिति से आज एक अद्भुत और उत्तम जगह में रखा है, उस प्रभु यीशु मसीह को, उसका बलि को जो हमारे लिए किया है, हर एक दिन याद करने का जरूरत है। और उसको
धन्यवादी होने का जरूरत है। तो प्रियो, आज मैं मेरा प्रार्थना भी यही है, आप परमेश्वर को ना भूले और परमेश्वर के साथ रहे। आज प्रभु का वचन से हम सीखा है, प्रभु को भूलना, प्रभु का विधियों को छोड़ के चलना हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। हम कैसे रहना है? उसके अद्भुत कार्यों को स्मरण करते हुए, उसकी हम लोग कितना भी उच्च स्थानों में जाए, हम कितना भी उच्च पद में जाए, हम कितना भी उत्तम जगह में रहे, हम परमेश्वर की कार्यों को ना भूले। प्रियो, मैं फिर एक बार आपको बताना चाहता हूं, क्या है वो आपकी परमेश्वर के और जो प्रेम को ठंडा कर दिया, जो आपको निराश कर दिया, जो परमेश्वर से दूर कर दिया, उनकी कृपा से, आशीषों से, अनुग्रह से आपको रहित कर दिया, उस चीजों को आज ही छोड़ के, मन फिरा के आपका परमेश्वर के पास आ जाओ। दौड़ते हुए आपका प्रभु यीशु मसीह का पास आ जाओ। वचन में लिखा हुआ है, उड़ाओ पुत्र जब सच्चाई को जाना, मेरा पिता को छोड़ के आके बहुत ही गलत किया हूं, इस संसार की अभिलाषा में मैं गिर के बहुत ही गलत किया हूं। मेरा घर में, मेरा पिता के घर में दास लोग 2 बार अच्छा से पेट भर के खाना खाता है, मगर आज मुझे ही खाना नहीं है बोल के उसकी पाप की दशा को जानते हुए, मन फिराते हुए जब उसका पिता का पास आया, प्रियो, उधर ऐसा लिखा हुआ है, उसका पिता अपने पुत्र को मिलने के लिए दौड़ते हुए आया। इस जगह में उसका बेटा दौड़ते हुए नहीं आया, डर के आया, डर के मरे, मेरा पिता क्या करेगा, मुझे अंगीकार करेगा नहीं करेगा, मुझे स्वीकार करेगा नहीं करेगा। मगर आप देख सकता है, एक बार भी वो पिता उस बेटा को, बेटा क्या हुआ था, किधर नाश हो गया था, आप कैसे मेरा दिया हुआ धन को, संपत्ति को नाश कर दिया, कुछ भी नहीं पूछा, बस एक ही काम किया मालूम है, दौड़ते हुए, आपका पुत्र और भी बहुत ही दूर में था, उसी समय में वो बहुत ही दौड़ते हुए उसका पास जाके गले मिलाया और सभी दास को बुला के बोला, आज मेरा घर में सेलिब्रेशन होना है, आज मेरा घर में जॉय की सेलिब्रेशन होना है, क्योंकि मेरा बेटा वापस आ गया, मेरा बेटा वापस आ गया। प्रियो, जब आप आज मन फिरा के जब प्रभु के ओर मुड़ेगा ना, परमेश्वर भी यही सोचता है, मेरा बेटी रिवर्स आ गया, मेरा बेटा नजदीक आ गया, मुझे इससे आनंद कुछ नहीं है बोल के परमेश्वर भी यही चाहता है। मैं आपको बोलूं क्या, परमेश्वर इतना आपको प्यार करता है, वो आपके बिना नहीं जी पाता है, वो आपके बिना नहीं रह पाता है, वो आपके बिना नहीं रह पाता है। इसलिए वो स्वर्ग को भी छोड़ के इस धरती में, जिस धरती में तू है, उस धरती में आके आपको बचाने के लिए अपना लहू को बहाते हुए उद्धार दिया। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, इतना प्रेम करने वाला परमेश्वर को छोड़ के हम क्या करेगा, जो हमको सुरक्षित रखेगा, आशीषित करेगा, खाना खिलाएगा, हमें आगे बढ़ाएगा, जिस मार्ग में हम चलना है उस मार्ग को दिखाएगा, इतना कुछ करने वाला परमेश्वर को हम छोड़ के क्या सीखेगा, किधर आगे बढ़ेगा, किधर आशीषित होगा। इसलिए आज हम सच्चाई को जानते हुए परमेश्वर क्या और मुड़े तो कितना अच्छा है, कितना आशीषित है। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपसे बात किया। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रभु हम सभी को आशीष देने वाला है। आइए हम सभी लोग इस वचन के लिए और इन सारे बातों के लिए प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर पिता प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूं, कितना अद्भुत है पिता आपका प्रेम, कितना अनोखा है पिता आपका प्रेम। आपके जैसे कोई भी हमें प्यार नहीं करता है खुदा, आपके जैसे कोई भी हमें पिता परमेश्वर सुरक्षित नहीं रखता है खुदा, आपके जैसे हमें कोई भी आनंदित नहीं करता है खुदा। आप पिता परमेश्वर मेरा सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है पिता, मेरा जीवन को अंधकार से बचाया हुआ परमेश्वर है, आप पाप से बाहर लेके आया हुआ परमेश्वर है, हर एक विपत्तियों से बचा के मुझे बाहर लेके आया हुआ परमेश्वर है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, यदि कोई भी आपको छोड़ के प्रभु परमेश्वर जी रहा है, उनके लिए सहायता कर प्रभु। मैं विश्वास करता हूं उन लोग आनंदित नहीं है पिता आपको छोड़ के, उन लोग भी दुखित है, किधर ना किधर छोड़ के पिता प्रभु उठ नहीं पा रहा था, खड़ा नहीं हो पा रहा था, मगर प्रभु परमेश्वर उन लोग जैसे हृदय में सोच रहा है पिता, हाँ मेरा परमेश्वर से मैं दूर हो गया बोल के, प्रभु उसी समय आप उसको छू ले। प्रभु परमेश्वर उनकी जीवन को बदल दे, फिर एक बार उसको क्षमा करते हुए, फिर एक बार खड़ा करते हुए आपकी नया काम आप करिए खुदा। प्रभु नया हृदय आप दीजिए खुदा, प्रभु आप नया रीति से उसको चलाइए खुदा। अभी तक जिस रीति से चलाया उससे भी अधिक, उससे भी आशीषित, उससे भी उत्तम जगह में
आप रखिए बोल के हम प्रार्थना करता है खुदा। परमेश्वर जो भी मन फिरा के आया है, जो भी पिता प्रभु सच्चाई जान के आपका पास आ गया है, उसको परमेश्वर फिर एक बार पीछे मुड़ने ना दे। परमेश्वर अच्छा से प्रभु आपका आज्ञा को, आपका विधियों को स्मरण करते हुए आगे बढ़ने का ताकत उन सभी को दे बोल के मैं प्रार्थना करता हूं। आज इस सर्विस में जितना लोग भाग लिया है उन सभी को आशीष दे खुदा। जितना लोग इस वचनों को सुना है उन सभी को आशीष से, अनुग्रह से भर दे खुदा। उनका जीवन में सारा जरूरतों को पूरा कर बोल के हम प्रार्थना करता है खुदा। विशेष करके कोरोना वायरस को पिता आस्ते आस्ते आप पिता परमेश्वर कंट्रोल करते आ रहा है, उसके लिए धन्यवाद। मगर बहुत सारा देश अभी भी भयंकर विपत्ति में है खुदा। उन सभी जगह में पिता आपकी करुणा, आपकी कृपा को दिखाते हुए पिता आपकी चंगाई की आत्मा को भेज बोल के हम प्रार्थना करता है प्रभु। उम्फुन तूफान जो ओडिशा में, वेस्ट बंगाल में आया है, उनसे परमेश्वर हर एक व्यक्ति बचने पाए, कोई भी प्राण नाश ना होने पाए बोल के हम आपके सम्मुख में प्रभु विनती करता है पिता, प्रार्थना करता है। हमारा प्रार्थना को सुना, हम विश्वास करता है पिता, हमें आशीषित किया प्रभु परमेश्वर। आने वाला हफ्ता पूरा में आपके अनुग्रह से चलाओ खुदा प्रभु। अरे आने वाला हफ्ता पूरा में परमेश्वर सुरक्षित रखते हुए, आशीषित रखते हुए, हर एक दिन परिवार के साथ आप में बना रहने के ताकत हम सभी को दे बोल के हम प्रार्थना करता है खुदा। परमेश्वर इन सारे बातों के लिए धन्यवाद खुदा। जो भी आज सेवकाई को चलाया, जिस रीति से आप चलाया, उन सारे बातों के लिए धन्यवाद करता हूं खुदा। इन सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए यह प्रार्थना और विनती मांगता हूं प्रभु यीशु मसीह का नाम से, आमीन। सभी को प्रभु यीशु मसीह का नाम से शालोम।